हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ चौली की जाली। चौली की जाली ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है और ये अगर हम कहें तो भीमताल से 70 किलोमीटर दूर है ये चौली की जाली। और ये रास्ता जंगल से, आप देखिए ये रास्ता जंगल से होके जा रहा है। यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन फिर भी जंगल में अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक ये ऐसी जगह होती हैं और जंगली जानवर भी यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है, डर लगता है। और मैं अकेला ही था और मैं अकेले ही चलता चला जा रहा हूँ। ये जंगलों में ये भी पता नहीं चलता इस पगडंडी पे ये कौन सी है, ये कौन सी, क्योंकि वहाँ कोई एरो नहीं लगे होते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मुझे बताया गया था मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। और ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पीछे है। ये पूरा का पूरा जंगल का इलाका है और बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है ये चौली की जाली। काफ़ी ऊंचाई पर है। पैदल ये 200 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो बस अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं चौली की जाली पर। चौली की जाली की एक अपनी मान्यता है। शिवरात्रि के समय जब यहाँ पर मेला लगता है मुक्तेश्वर महादेव में, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। ये रास्ता जाता है और ये आसपास के कुमायूं डिवीज़न में, कुमायूं मंडल में प्रसिद्ध है ये चौली की जाली। तो यही है कि यही रास्ता है। और वो भी मैं आपको बताता हूँ को क्यों प्रसिद्ध है। चलते चलते जंगल है, डर लगता है। ये क्योंकि अकेले जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जंगली रास्ता मैंने बताया डर स्वाभाविक है। और ये दोनों तरफ देवदार चीड़ के पेड़ हैं और नीचे गहरी गहरी घाटियां हैं। कच्चे रास्ते होते हैं, लेकिन जंगल में चलने का अपना अलग ही आनंद है। केवल आपके पैरों की आवाज़ और आपके पैरों से टकराते हुए पत्तों की आवाज़ एक अलग ही संगीत पैदा करती है। और ये आ गए हम चौली की जाली पर। ये आसपास में कई दुकानें हैं। ये आपके लिए नाश्ते की दुकानें हैं। आपको कोल्ड ड्रिंक और पकौड़े, समोसे, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ कुछ इन्होंने पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड भी लगा रखा है। नीचे तक, ऊपर घाटी से ये जो नीचे घाटी है, यहाँ तक आपको बांध के भी ले जाते हैं। कुछ झूले टाइप के हैं, उसमें जाते हैं। बहुत ही रोमांचक है। और ये एक निशाना लगाने के लिए। और ये है वो चौली की जाली। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पत्थर है ये, और उस पत्थर में गोल छेद हो गया है। यहाँ पर जो बताया था, जो मान्यता है कि शिवरात्रि के समय जब यहाँ पर मेला लगता है, तो जो औरतें, दंपति जो निसंतान होते हैं, जिनके संतान पैदा नहीं हो पाती किसी भी कारण से, तो वो औरत, अगर वो महिला अगर इसको पार करके निकल जाए तो उसको ज़रूर संतान होगी। ऐसा यहाँ स्थानीय लोग भी मानते हैं और ज़्यादातर सभी लोग इस बात को ज़रूर मानते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा है कि अगर आप इस जाली में से पार निकल जाए वो महिला, तो ज़रूर ही उसके संतान होगी। और इसका संबंध दो तरीके की कहानियाँ हैं। एक तो गुरु गोरखनाथ जी से है कि गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर पूजा कर रहे थे और उसी समय उनका एक शिष्य था जो बार बार उनको उठा रहा था और वो पूजा में लीन थे। तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने चिमटा उठा के जो पत्थर था उस पत्थर पे मारा और उन्होंने 4 बार अपने चिमटे को इस पत्थर पे मारा
और उतना ही छेद हो गया उस पत्थर में। वो उतना गोल टुकड़ा गिर के अलग हो गया और वो छेद हो गया। तो उस शिष्य ने बहुत माफ़ी मांगी और इसके बाद में कहते हैं कि एक उन्होंने ये भी वरदान दिया कि अगर कोई महिला अगर इसमें से निकल जाएगी तो वो उसको संतान जरूर होगी। और दूसरी कहानी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर पूजा कर रहे थे और उनको कुछ गण परेशान कर रहे थे, वो उनको उठा रहे थे वही चीज़। तो उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर मारा और पत्थर से इसमें पहाड़ में छेद हो गया और छेद हो गया तो यहाँ पर ये एक राउंड गोल सा बन गया। और कहते हैं कि जब भी शिवरात्रि के समय जब यहाँ मेला लगता है और वही अगर कोई महिला यहाँ से निकल जाए, निसंतान है, तो इसकी अगर पूजा करे तो उसको संतान प्राप्ति जरूर होती है। हिमाचल पूरा चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ ये स्थान बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। नीचे से ऊंचाई बहुत ऊंचाई पर है, ये बहुत ऊंचाई पर है और ये चट्टानें ही चट्टानें हैं। यहाँ पर लोग अपनी वीडियोग्राफी भी करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, बैठ के रोमांचित होते हैं। ये कुछ लोग हैं जो पर्यटक आए हुए हैं तो वो अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये ऊपर तक जाके बैठ जाते हैं इनको डर नहीं लगता। रोमांच है एक तरीके का यहाँ पर। ये देखिए, ये बिल्कुल टॉप, सबसे टॉप की है ये ऊंचाई, जहाँ पर ये अलग अलग तरीके से अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और एक यहाँ पर ये भी है, एक उन्होंने बनाया हुआ है सेल्फी के लिए, आई लव मुक्तेश्वर। इसका वो चार्ज लेते हैं 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, पर फोटो के हिसाब से चार्ज लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने भौगोलिक कुछ चीज़ें दिखाने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट रख रखे हैं। ये लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट है। इससे ये पूरी आकाश गंगा को दिखाते हैं। इसमें मून भी दिखाते हैं, सन भी दिखाते हैं, स्टार्स भी दिखाते हैं। ये सब चीज़ें आप पूरे दिन में इसमें आप मून को देख सकते हैं, आप सूरज को देख सकते हैं, छोटे छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं आप उनको भी देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा इनका वो है, सेटअप है। मैंने बात की थी तो बताया कि ये लगभग 12 लाख रुपए का ये सेटअप है। और इसका जो चार्ज लेते हैं वो 300 रुपये लेते हैं, 300 रुपये पर पर्सन। वैसे तो ये बच्चों के लिए देखने की चीज़ है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या, बड़ों ने नहीं देखा होता है तो ये बड़ों के भी देखने की चीज़ है, बच्चों के लिए ही नहीं है। अगर बड़े भी अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आएँ तो ज़रूर इससे देखें। ये आकाश गंगा और हमारे प्लैनेट्स कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये इक्विपमेंट है इनके, ये रखा हुआ काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है और इसी से वो पूरा ये दिखाते हैं। और इसके बाद में नीचे उतर के एक पॉइंट है, एक डेड एंड पॉइंट करके है, जहाँ पर डेड एंड है एक तरीके की। वहाँ पर भी एक चट्टान है जिसे डेड एंड कहते हैं, कोई सुसाइड पॉइंट कह देता है, कोई कुछ भी, जिसकी जो इच्छा है वो कहता है, किसी भी नाम से फेमस कर दो। यहाँ से नीचे जाने में एक और पॉइंट आता है जहाँ से कि हिमालय बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो चलिए हम आपको वहाँ पर भी लेके चलते हैं जहाँ से हिमालय बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ये जंगलों के रास्ते से ही है, ये वो रोड जा रही है, नीचे की तरफ जाएगी और इसके बाद में आगे जाके हमें वो पॉइंट मिलेगा। अभी ऑफ सीजन में भी यहाँ पर जो पास में जो होटल्स हैं तो उनसे मैंने किराया पूछा था, तो उसमें एक रूम का किराया अभी भी 1500, 1500 से लेके और 4000 तक है।
ये तो ऑफ सीज़न का मैं बता रहा हूँ, और अब तो इनका सीज़न बस अभी ज़्यादा 15 दिन बाद 20 दिन बाद इनका सीज़न शुरू हो जाएगा, 25 दिसंबर के आसपास से। और जब वो सीज़न शुरू होगा तो वो जो 1500 का रूम है वो लगभग 3-3,500 रुपये में स्टार्ट होगा। और सीजन में फिर क्या रह जाता है? सीजन ये में कुछ तो और वो महंगा हो होटल जो जाता मैंने होगा। बताया उनकी सीजन में और लोकेशन महंगा है हो ये। जाता होगा। ये चौली की जाली से नीचे है। काफ़ी बड़े बड़े पुराने विशालकाय वृक्ष खड़े हुए हैं यहाँ पूरे रास्ते में। हरियाली तो ग्रीनरी तो है ही है, काफ़ी यहाँ पर ग्रीनरी है। और जब पेड़ से जब पत्ता टूटता है तो वो किस तरह नीचे आता है ये आपको ज़रूर दिखाते हैं। बिल्कुल लहराते हुए आता है, एक अलग ही उसका मज़ा होता है। मैं बहुत देर तो उसे देखता रहा, तो मैंने कहा इसका भी एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये देखिए, सूरज की रोशनी पड़ रही है बिल्कुल सामने से, तो क्लियर नहीं आ पाता है। ये देखिए, ये आ रहा है ये, और ये नीचे काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। इनको कोई कुछ करता नहीं है, ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहाँ पर। ये चौली की जाली का बोर्ड लगा हुआ है कि आप इधर जाएंगे तो ये चौली की जाली पड़ेगी। और ये सामने ही अब एक पॉइंट आने वाला है जो मैंने बताया था कि यहाँ से आप हिमालय को पूरा देख सकते हैं, बशर्ते कोहरा ना लगा हो। और यहाँ पर इसमें जो जाने के लिए है उसकी टिकट है 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ चार्ज लिया जाता है। ये टिकट काउंटर है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये 60 रुपये इसकी टिकट है, और टिकट लेके आप अंदर जाएंगे। और इन्होंने ये अपना होटल भी बनाया हुआ है। और इस होटल का ऑफ सीजन में जो किराया है वो 4,500 रुपये है। डबल बेड के लिए किराया 4,500 रुपये है। और एक ये उन्होंने शॉप भी बनाई हुई है, जो लोग यहाँ आए स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्नैक्स हैं, ये यहाँ से ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी। और ये है वो जगह जिससे कि हिमालय आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, बशर्ते कोहरा ना लगा हो, बादल ना हो, और अगर आसमान साफ़ है तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। लेकिन जब मैं पहुंचा तो बादल लगे हुए थे, और फिर भी थोड़ा सा ऊपर एक रेंज तो आ रही है, लेकिन क्लियर नहीं है क्योंकि बादल लगे हुए हैं। और उसी रेंज पे बादल लगे हुए हैं, जबकि ऊपर भी बिल्कुल साफ़ है और नीचे भी साफ़ है। बादल लगने की वजह से ये भी हमने मिस किया, क्योंकि आप रोज़ नहीं जा सकते, आप बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। और यहाँ पर कुर्सियाँ और ये सब पड़ी हुई हैं, आप यहाँ बैठ के बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। ये एक इन्होंने इसको शो किया हुआ है कि किस साइड पे कौन सी चोटी पड़ेगी और उसकी डिस्टेंस क्या है। क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है उस पर। और ये वो होटल जिस पे कि आप अगर रूम लेते हैं तो सवेरे सबसे पहले उठ के आप हिमालय को देख सकते हैं, हिमालय रेंज को देख सकते हैं। लोग अपनी सेल्फी लेने में मस्त हैं, और क्यों ना लें। तो चलिए चलते हैं वापस यहाँ से, और यहाँ से हम सीधा भीमताल के लिए निकलेंगे अब।
ये यहाँ पर शीतल स्वयं सहायता समूह की शॉप भी है, जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनके लिए। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाएं। आने जाने में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है, लेकिन वो तो चलो सब बात की बात है, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दूरी यहाँ से 200 मीटर की है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर आते हैं, पर्यटक तो आते ही आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी आते हैं। एक ये पूरा, इसके बाद में कोई रोड नहीं है यहाँ से, यहाँ डेड एंड हो जाता है रोड का। और यहाँ पर बैंक भी है, एटीएम भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, एक छोटा सा मार्केट है और लगभग 50-60 के आसपास मकान भी यहाँ पर होंगे। और ये रास्ते में पड़ता है शीतल गांव, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। एक केवल गांव है, आप वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर भी लॉज और होटल्स हैं। तो अब वहाँ तो नहीं जाएंगे, नीचे हमें जंगल के रास्ते जाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बद्री विशाल।